महाभारत में विदुर को एक अच्छे व सुलझे हुए पात्र के रूप में देखा जाता है। इनकी तेज बुद्धि और ज्ञान का मुकाबला करना मुश्किल था, इसलिए वे धृतराष्ट्र के भी सलाहकार बने। ये अलग बात थी कि जिसकी बुद्धि को मोह और लालच ने हर लिया हुआ, उसको कितना भी समझा लो कोई असर नहीं होता। महाभारत युद्ध से पूर्व धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में जो संवाद हुआ था उसे ही विदुर नीति कहते हैं। विदुर नीति जीवन में बहुत बड़ी नसीहत देती है, जैसे व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए और एक मनुष्य के तौर पर व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या होती है इत्यादि। उनकी कुछ नीतियां जो आज भी उपयोगी हैं। विदुर नीति के मुताबिक ऐसे लोग जो पद यानी अपने ओहदे के नशे में चूर होकर घनमद में डूब जाते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्द पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 1. जो व्यक्ति दूसरों का अहित करता है उसे जीवन में एक न एक दिन संकटों से गुजरना पड़ता है। जो ईर्ष्या और लालच के चलते दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चलते वह स्वयं की नजरों में कितना गिर जाता है। इसी से दूसरे लोग उससे किनारा करने लगते हैं, क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्ति की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। विदुर नीति के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों का मजाक उड़ाता है, एक दिन उसे भी मजाक का पात्र बनना पड़ता है। ऐसे लोग समाज में सम्मान नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के कई शत्रु होते हैं जो समय आने पर नुकसान पहुंचाते हैं। 2. महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश होता हो, धर्म का उल्लंघन होता हो, शत्रु के सामने सिर झुकाना पड़ता हो, ऐसे धन को प्राप्त करने का विचार त्याग देना ही अच्छा है। जो विश्वास पात्र नहीं है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो विश्वास के योग्य भी है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का विनाश कर देता है। क्षमा को दोष नहीं मानना चाहिए, निश्चयी क्षमा परम बल है। क्षमा निर्बल मनुष्यों का गुण है और बलवान का क्षमा भूषण है। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और दूसरों पर आश्रित रहने वाला, ये 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वह ज्ञानी कहलाता है। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर विश्वास कर लेता है। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं है वह पंडित कहलाता है। मनुष्य अकेला पाप करता है, बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, ये 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु मनुष्य को इन 5 की बड़े जतन से सेवा करनी चाहिए।